टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव को उस वक्त एक धक्का लगा जब तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगल को उनकी एक दरखास्त मुस्तरद कर दी, जिसके जरिए फार्मूला ई रेस केस में एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को कलअदम करार देने की सदा की गई थी। हाईकोर्ट, जिसने 31 अक्टूबर को इस दरखास्त पर अपने अहकाम महफूज कर दिए थे, मंगल को फैसला सुनाते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के इस केस की तहकीकात की राह हमवार कर दी। दरखास्त पर समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने एसीबी को केटीआर को गिरफ्तार करने से बाज रहने की हिदायत दी थी। इंसदाद रिश्वत सतानी एजेंसी ने साबिक वजीर को पीर यानी 6 जनवरी को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। साबिक वजीर एसीबी के दफ्तर भी गए थे, चूंकि पूछताछ के दौरान उनके वकील को मौजूद रहने की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसीलिए वो तहकीकात में पेश हुए बगैर वापस हो गए। दरखास्त पर बहस के दौरान एडवोकेट जनरल ए सुदर्शन रेड्डी ने अदालत से कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए फार्मूला ई ऑपरेशंस लिमिटेड को बरतानवी पॉन्ड्स में 46 करोड़ रुपए अदा किए गए। एडवोकेट जनरल ने अदालत को मजीद कहा कि इस केस में जायद अज 10 करोड़ की अदायगी के लिए भी हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को महकमे फाइनेंस से इजाज़त हासिल करने की ज़रूरत थी, लेकिन किसी मंजूरी के बगैर ही जुमला 54 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी गई। अदालत को बताया गया कि सेक्रेटेरिएट के बिजनेस कवायद पर भी अमल नहीं किया गया और उस वक्त के वजीर केटीआर ने नोट फाइल पर दस्तखत भी नहीं किए। कारगुजार सदर बीआरएस के वकील सिद्धार्थ दावे ने दलील पेश करते हुए कहा था कि एसीबी ने एफआईआर में जो दफा शामिल की हैं वो काबिल इतलाक नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब बीआरएस पार्टी सुप्रीम कोर्ट रुजू होने की तैयारी कर रही है। आज इस सिलसिले में बीआरएस के सीनियर कायदीन का एक इजलास साबिक वज़ीर आला केसीआर के रिहाइश गाह पर मुनक़िद हुआ। రైతు భరోసా పథకం విషయంలో ప్రభుత్వం చేసిన మోసాన్ని ప్రక్కదారి పట్టించడానికి, రైతులలో ప్రజల్లో ఆ చర్చ రానియకుండా చేయడానికి ఈ రాష్ట్ర